इमली जब करी थी तो वहाँ पे सेट पे एक बिल्ली का बच्चा मिला था मुझे, इतनी छोटी सी थी वो, मैं उसके घर पे लेके गई थी। से इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स से मतलब मुझे एक्चुअली ज़्यादा कभी इतना कुछ मैंने अपने आप को फील नहीं कराया है कि मेरे ओ माय गॉड इतने सारे फॉलोअर्स हैं। जब मैंने वो पहली बार इमली का पोस्टर देखा अपने सेट के बाहर, वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैंने जितना जैसा काम कल किया था उससे बेहतर मैं आज करूँ। पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में, मुझे एक्चुअली डांसर ही बनना था, मुझे अकेडमीज खोलनी थी अपनी, मेरा ये ड्रीम था। वर्ल्ड वाइड मुझे अकेडमीज चाहिए थी। विलन तो छुपा होता है, मानती हो कैसा? आपको लगता है मेरे अंदर विलन छुपा है? बिल्कुल छुपा, आप बहुत अच्छा विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। आई थिंक सिद्धांत चतुर्वेदी इज अ वेरी गुड डांसर, ईशान खट्टर इज अ वेरी गुड डांसर, बट दे आर वेरी गुड डांसर्स एंड ऑफ कोर्स राघव। मैं सुन रहा था आप बोल भी रहे थे कि आप आलिया के साथ ही वांट टू डू अ फिल्म। Oh my God, I want to do every film which जो भी आलिया ने भट्ट ने की है, मुझे वो सारी फिल्में करनी है। Hi, this is सुम्बुल टॉकीर and you're watching me on Filmy News। इतना मुश्किल नाम क्यों रखा, मैं आज इनसे पूछने वाला हूँ। सुम्बुल, क्या सुम्बुल पूरा नाम प्रोनाउंस करना सिखाना एक बार? सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल तौकीर खान। तो अंकल से बातचीत हुई कभी आपकी कि बोले क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो इतना मुश्किल नाम आप? पहले मेरा ऐसा था कि ये क्या नाम रख दिया, किसी को मालूम ही नहीं है, कि कभी सुना नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं। सिम्बुल, संबुल, सुम्बिल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सुम्बुल नहीं बोल पाते हैं। तो पहले बहुत मैंने पूछा, फिर मैंने पता ही कर लिया कि क्यों रखा था ये नाम। क्यों रखा था? सो मेरे पापा की एक खाला है, खुशीदा खाला थी पहले, और तो उन्होंने नाम रखा था मेरा सुम्बुल। तो सुम्बुल का मतलब भी है बहुत प्यारा सा, सुम्बुल का मतलब होता है जन्नत का फूल। ओए होए। हाँ। मतलब मीनिंग पता होता तो हम ऐसा स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पता लग गया। तो स्कूल में कुछ इस नाम को लेके कभी कुछ हुआ, थोड़ा सा लोगों ने? वैसे मजाक जानबूझ के तो नहीं बनाया, पर होता ही है, बोल नहीं पाते, टीचर भी नहीं बोल पाती थी मेरी। सुम्बुल बहुत कम लोगों ने बोला, सिर्फ प्रिंसिपल बोलती थी, बाकी सब जिनका जो मन आए वो बोलने को तैयार। एक टाइम बाद आपने गिव अप कर दिया होगा ना कि ठीक है यार रख लो तुम अपने? हाँ, एक टीचर तो एक्टर ही बोलते थे मेरे को सीधा। टीचरों को कैसे पता लग जाता है यार हम क्या करने वाले हैं आगे जाके? नहीं, तब मैं करती थी ना, ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया था एक्टिंग करना, पर उनका ये था कि मैं फोकस्ड बहुत ज़्यादा एक्टिंग में थी। पढ़ाई में उतनी ज़्यादा नहीं थी, और वो मैथ्स के टीचर थे, तो एक दो बार उनके एक्टर बुलाने के बाद मैंने बहुत पढ़ाई पे ध्यान दिया, और मैं मैथ्स में फुल मार्क्स लेकर आई थी। फुल ही ले आई? हाँ, लिटरली फुल लेकर आई थी। एक बार फुल लेकर आई थी, और एक बार मतलब मैं मैथ्स में कभी पीछे नहीं थी। हाँ। फिर मैं अचानक से एकदम पीछे गई हूँ। इतना पीछे गई हूँ, पढ़ाई छोड़ दी हमने। अब नहीं हो सकता। नहीं, अब करना भी नहीं है, अब इतना बढ़िया चल रहा है सब। एक बार सब बढ़िया चल जाए फिर नहीं करना चाहिए। ट्रू, ओके। तो मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी, जिसमें आप बड़ा ही प्यार है आपका बिल्लियों के प्रति। हाँ, बहुत। तो कैट्स के बारे में कैसे, मतलब ये कैसे आया ये अफेक्शन? मतलब बॉम्बे में तो कई लोगों का अकेलेपन की वजह से भी आ जाता है। नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। आपका क्यों, कि बोले इंसान मिल नहीं रहे तो जानवर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपका किस वजह से? आई वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, मुझे डॉग्स बहुत पसंद थे। बट जब मैंने एक डॉग पाला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक डॉग पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। उनकी वो बहुत मेंटेनेंस वाले जानवर होते हैं, उनको बहुत मेंटेन करना पड़ता है, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मुझे इवन बिकॉज आई एम अ लिटिल एलर्जिक ऑल्सो डॉग्स से। वैसे बोलते हैं लोग कि दोनों से ही होना चाहिए, फिर कैट्स एंड डॉग्स, पर मेरा वैसा नहीं है। मेरे डॉग्स के आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं पर होती है। तो जब मुझे मेरे डॉग को अनफॉर्चुनेटली किसी फ्रेंड को देना पड़ा एंड में जाके, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कैट्स होती हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। दे आर लाइक योर रूममेट। वो लिटरली वो पड़ी ही रहती है, उसको बस खाना टाइम पे मिलना चाहिए, उसके अलावा उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करो वो आपके पास भी नहीं आएगी। तो मुझे लगा ये तो मस्त पेट है। फिर लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कैट्स भी बहुत अफेक्शनेट होती हैं। मैंने इमली जब करी थी तो वहाँ पे सेट पे एक बिल्ली का बच्चा मिला था मुझे, वो अकेला फंस गया था, वो घूम रहा था इधर उधर, और मेरे सेट पे डॉग्स भी बहुत थे। तो डर लग गया था मुझे इसको कुछ हो ना जाए, तो मैं उसको, इतनी छोटी सी थी वो, मैं उसके घर पे लेके गई थी। तब मैंने उसको पाला था, उसका नाम रखा था हमने मित्सुकी। हाँ, तो एक वो कैट पाली थी। देन मेरी जो 2 कैट्स थी, खुर्रम और क्लाउड्स, बिकॉज मुझे तब मित्सुकी को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैट्स दे आर लवेबल एंड दे ऑल्सो लव यू बैक। दे डू सम पे लोग बोलते हैं कि वो बहुत सेल्फिश होती हैं। हाँ, सेल्फिश होती है वो, मतलब एक तरह से वो इंसान होती हैं।
मतलब जैसे इंसान रियल लाइफ में होता है ना धोखा देने वाले सेल्फिश, वैसी वो होती है। बेसिकली आपको ग्राउंडेड रखती हैं कि बॉम्बे के लोगों के बारे में बता के रखती है, देखो ऐसे लोग डॉग मिलने वाले आपको हैं। स्पेशल फील कराता है कि आप उसके लिए भगवान हो। बिल्ली कभी नहीं करेगी, वो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती है कि बेटा तो कुछ भी नहीं है, हाँ, वैसा। खाना खिला दिया तो क्या हो गया, हाँ। सो रही हूँ क्या करना। तो अभी जो मैं कैट जो मेरे पास है वो भी मैं ऐसे ही उठा के लेके आ गई। एंड जब उसको लेके आई थी वो लिटरली मेरे पाम के बराबर थी, इतनी बड़ी थी। शी वॉज मतलब वो बहुत कमज़ोर थी। ऐसा होता है कैट्स का कि वो जब बच्चे पैदा करती है तो वो अराउंड 7-8 बच्चे पैदा करती है। उसमें जो सबसे कमज़ोर होते हैं, जो माल न्यूट्रिशन होते हैं, उनको वो छोड़ के चली जाती है। तो जो माल न्यूट्रिशन 2 बच्चे थे वो मैंने ले लिए थे। अरे वाह। उसमें से एक की जान मैं अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाई, पर दूसरे की बच गई लकीली। एंड वो अभी है मेरे घर पे, उसका नाम हमने बिल्लू ही रख दिया है। बिल्लू ही है। एंड अभी वो माशाल्लाह से टचवुड हो गए, कितने 4 महीने की हुई है। क्या बात है। मतलब वो आपने दो नाम बताया ना, खुर्रम और क्या, मित्सुकी। खुर्रम, क्लाउड्स और मित्सुकी। ओके, तो मित्सुकी तो ऐसे जापानीज कजन लग रही है खुर्रम की कि वो फॉरेन चली गई थी पढ़ने। और खुर्रम तो कोई राजा लग रहा है। खुर्रम मतलब एकदम। तो मतलब जब वैसे आउट ऑफ दिस टॉपिक के भाई, स्मॉल छोटी एज में 20 साल की उम्र में जब आपको इतना फेम मिलता है, तो देखो जस्टिन बीबर ने भी गाना बनाया यार कि अर्ली एज सक्सेस तो कभी कभी हैवी पड़ जाती है। तो आपके क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको लगे कि यार जल्दी एज में जब मिल जाता है फेम तो? मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बरकरार रखना वो बहुत मुश्किल होता है। वो एक बिकॉज आपको आपका करियर जस्ट चालू हुआ है, आपकी पूरी लाइफ बाकी है और आपने ठान लिया है कि आपको यही काम करना है। तो उस जितना लोग आपको जानते हैं उनको बरकरार रखना, अच्छे से अच्छा काम करते रहना, वो बहुत मुश्किल है मैनेज करना। क्योंकि एज एन एक्टर, एज स्पेशली एज अ गर्ल, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे हीरोज आप देखो, हीरो मतलब आपको कोई भी एज के मिलेंगे। जैसे आज भी इंडियन टेलीविजन पे, जैसे मेरा पहला शो था इमली, I was when the show started, I was 16 years old तभी। एंड जो मेरे हीरोज थे, कश्मीर देख लो, he was around 35, and then फमान was around यही 32, 33, then मिशकात अभी he is also 33, 34। so वो एज गैप टीवी में होता ही है इतना ज़्यादा। so मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं दिखेगी कोई भी ऐसा कि मान लो 36 ईयर की हीरोइन। That's true, बिल्कुल सही बात। वो बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक कि मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप इसमें जितना बेहतर काम कर सकते हो आप करो और जल्दी शुरू करो, क्या दिक्कत है यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एक्टिंग लाइन की सचिन तेंदुलकर बैठी हैं, 20 साल की उम्र में सब कर लिया, आगे क्या करना है वो तो बाद में पूछेंगे हम। बहुत कुछ हाँ, आगे तो बहुत कुछ करना है। ओके, तो मतलब ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी कि भाई जैसे इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, वैसे टीवी वाइज भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी घरों में देखा जाता है सीरियल। ओवरवेलमिंग होता है, कह रहे यार फॉलोअर्स से मुझे एक्चुअली ज़्यादा कभी इतना कुछ मैंने अपने आप को फील नहीं कराया है कि मेरे वो माय गॉड इतने सारे फॉलोअर्स हैं। बिकॉज अगर आप एक्टर्स, बहुत अच्छे जो कमाल के एक्टर्स हैं ना, उनके फॉलोअर्स बहुत कम है इंस्टाग्राम पे, अच्छे से अच्छे एक्टर्स। तो वो मैं इतना बिलीव नहीं करती कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं उस पर मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हो। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। नहीं, बट बहुत सारे लोग इस वजह से भी जुड़े हैं ना, बिकॉज योर परफॉर्मेंसेस, वो आपको बस फॉलो करना चाहते हैं। वो है बिल्कुल है, लेकिन मैं उस पे आपके टैलेंट को जज नहीं करूँगी। डिपेंड नहीं कर सकते उस पे। आज कितने सारे लोग हैं जिनके पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट दे आर लिटरली नथिंग। कोई जानता भी नहीं। एग्जैक्टली। दैट्स ट्रू। अब वो कहाँ से आया फॉलोअर्स वो वही जाने। वो तो तरीके बहुत कुछ हो गए आजकल। सब नहीं बताएंगे हम। ओके, तो वैसे डर रहता है कभी कभी कि भाई इतने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स आपने प्ले कर दिए, इमली हो गया, काव्या हो गया, घर घर में सब लोग जान गए हैं, तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कल को मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाती हूँ अपने करियर की, तो ये मेरे सुम्बुल पे ओवर पावर नहीं कर जाए कहीं ये कैरेक्टर्स? ऐसा लगता है कभी, ये डर लगता है कि भाई इमेज एक रह जाए साथ में कि यार इमली, काव्या? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कभी, कभी भी नहीं। तो इसके लिए कुछ मतलब आप जान करके कुछ ऐसा सोच के करते हो कि नहीं भाई इससे अलग हटाने के लिए, अपनी इमेज अलग करने के लिए कुछ कैरेक्टर वाइज या फिर परफॉर्मेंस के टाइम पे मैं कोई सिर्फ ये ट्राई करती हूँ कि मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ। इस जो मैंने मान लीजिए, मैंने इमली में भी ना, मैंने पहले भी एक बार बोला था किसी इंटरव्यू में, आई थिंक लॉन्ग बैक, आई सेड दैट हमारे फिल्म सिटी में सेट के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसमें मेरी फोटो थी। वो मेरा पहला मतलब फर्स्ट एवर पोस्टर मैंने देखा था अपने आप को। इट वॉज नॉट लाइक अ बैनर कि वो पूरे मुंबई में लगा हुआ, नहीं, वो काव्या का लगा था। लेकिन जब मैंने वो पहली बार इमली का पोस्टर देखा अपने सेट के बाहर, वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैंने जितना जैसा काम कल किया था उससे बेहतर मैं आज करूँ। तो ये मेरा अभी तक रहा है, एंड आई कैन नॉट से दैट आई हैव डन दैट,
आई एम ट्राइंग, आई एम स्टिल ट्राइंग एंड आई कीप ट्राइंग मेरी पूरी जिंदगी। वैसे मैं पढ़ रहा था कि डांसर टर्न्ड एक्टर, मतलब पहले कुछ जगहों पे आपने बोला भी है कि भाई एक्टिंग में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं चाहती थी कि मैं डांसिंग लाइन में ही जाऊं। तो उस बारे में वो कैसे हुआ वो ट्रांजिशन, और अभी कैसा चल रहा है वो ट्रांजिशन, अभी मज़ा आ रहा है क्या सीन? मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में, मुझे एक्चुअली डांसर ही बनना था, मुझे अकेडमीज़ खोलनी थी अपनी, मेरा ये ड्रीम था, वर्ल्ड वाइड मुझे अकेडमीज़ चाहिए थी। बट देन मैंने एक शो किया था, मतलब एक्टिंग करने के 2 साल तक भी मेरा ये सपना यही था, मुझे एक्टर नहीं बनना था। 2016 में मैंने एक शो किया था, मेरी छोटी बहन के साथ, वो लीड कर रही थी शो वारिस, और मैं उसकी बड़ी बहन थी उस शो में। सो वो जब शो किया ना, उसके बाद उसमें मुझे इतने ऐसे अलग अलग सीन करने के लिए मिल गए, कहीं पे मैंने मतलब अपनी माँ को ही चिल्ला दिया, कहीं मैंने गुस्सा कर दिया, खाना फेंक दिया, और खाना एक जगह पे बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाया, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने के लिए मिली। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज एन एक्टर आई विल गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं रियल लाइफ में नहीं कर सकती। मतलब एज एन एक्टर मुझे डांस करने का भी मौका मिल रहा है, मुझे गाने का भी मौका मिल रहा है, मुझे फाइट करने का भी मौका मिल रहा है, मतलब मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ यहाँ पे, सारी फैंटेसीज पूरी कर सकती हूँ अपने यहाँ पे, और बिना किसी ऑब्लिगेशन के, भाई मैं तो कैरेक्टर में तो काम कर रही हूँ। हाँ, तो वो मुझे रियलाइज हो गया। एंड फिर इमली देखो, कहीं पे मैंने डांस छोड़ा नहीं है अभी तक। हाँ, डांस तो इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ डांस, आप जाके फॉलो करें। आई लव डांसिंग, और इमली में भी कितने सारे डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, बिग बॉस में, देन काव्या में इतने सारे डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया कि एज एन एक्टर मैं सब कर सकती हूँ, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। तो वैसे मतलब डांसिंग लाइन की जब बात चल रही है कि भाई आपने डांस भी अभी भी फॉलो करते हो, परस्यू करते हो, अभी राघव ही टर्न्ड एक्टर, लाइक किल एंड ऑल, क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं सब चीजों में। तो लाइक डांस में कौन है भाई, मैं आप देखते हो जिसको कि यार ये बहुत अच्छे डांसर है, आपके फेवरेट डांसर है, और कन्वर्ट भी किया है उन्होंने, वो इस लाइन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं? आई थिंक सिद्धांत चतुर्वेदी इज अ वेरी गुड डांसर, ईशान खट्टर इज अ वेरी गुड डांसर, इवन दो दे आर नॉट like dancer but they are very good dancers, and of course राघव तो एक्टर भी कमाल का है। मैंने किल देखा एंड आई वाज लाइक ये क्या है, क्या कर दिया है भाई एकदम ये क्या है, ओह माय गॉड। और वही सी, ये मेरे को हमेशा से लगता है कि कोई किसी की अगर, जैसे आपके लिए भी ये चीज़ मुझे लगती है कि भाई किसी की अगर फनी क्वर्की साइड ज़्यादा है ना, तो उनके अंदर एक विलन तो छुपा होता है। मानती हो कैसा? आपको लगता है मेरे अंदर विलन छुपा है? बिल्कुल छुपा, आप बहुत अच्छा विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, मुझे मौका मिले। अभी मैं सुन रहा था, आप बोल भी रहे थे कि आप आलिया के साथ ही वांट टू डू अ फिल्म। ओह माय गॉड, आई थिंक आई वांट टू डू एवरी फिल्म व्हिच जो भी आलिया ने भट्ट ने की है, मुझे वो सारी फिल्में करनी है। तो अभी अगर आपको अगर किसी विलन का कैरेक्टर ऑफर हो, किस टाइप का विलन इमेजिन करती हो खुद को कि यार ऐसा कुछ करूंगी? क्योंकि अभी तक तो बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर, वो विलन नहीं होना चाहिए, ग्रे शेड, वो ऐसा विलन होना चाहिए जिससे ऑडियंस को प्यार हो जाए। ओह, वैसा टाइप का विलन होना चाहिए। मतलब थैनोस है, लेकिन उसकी फिलॉसफी सबको बहुत बढ़िया लग रही है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा था। हाँ। बाकी विलन है। हाँ, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर विलन मरे तो लोग रोए कि यार इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो एक बहुत थिन लाइन है, वो परफॉर्म करने की भी, वो लिखने की भी, कि आप हाउ विल यू मेक ऑडियंस फॉल इन लव विद द विलन मोर देन द हीरोइन एंड द हीरो एंड एवरीथिंग। सो yeah, it's very interesting, it's very complicated. Yeah, I can see the body changing एकदम। अरे विलन चाहिए भाई, विलन कराओ मुझे। So thank you so much। बड़ा मजा आया। You are Basan।